गुस्से से लाल ऋषभ पंत उतारेंगे एलएसजी का खूंखार हथियार। एमआई के खिलाफ एलएसजी की ये अनोखी प्लेइंग 11 खेलने को है तैयार। लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, इन दोनों के लिए मुकाबला करो या मरो का मुकाबला। जो ये मुकाबला जीतेगा भाई साहब, प्लेऑफ की उम्मीदें बहुत ही जीवंत हो जाएंगी, प्लेऑफ की उम्मीदें प्रबल हो जाएंगी। जो हारेगा भाई साहब, उनके लिए धूमिल हो जाएंगी प्लेऑफ की उम्मीदें। 10 कदम वो पीछे चले जाएंगे, जो जीतेगा 10 कदम आगे। यानी दोनों जी जान झोंकने वाले हैं, दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं और दोनों अपना बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं। मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर सवार है, वो कोई कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहेंगे अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स यार पिछला मुकाबला हारे हैं, बुरी तरीके से इनकी स्ट्रेटजीज फेल हुई है, तो इस मुकाबले में सब कुछ सही करना चाहेंगे। बल्लेबाजी क्रम सही करना चाहेंगे, गेंदबाजी में अपने सबसे खूंखार हथियार को खिलाना चाहेंगे। क्या कुछ रणनीतियां हैं इनकी, अभी पिछले 2 मुकाबले की मैं बात करूं, इसमें क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे प्लेइंग 11 को लेकर, सब पर चर्चा पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से हम करने वाले हैं। ये लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड ब्रेकअप है। इस स्क्वाड ब्रेकअप के जरिए हम बताएंगे कि कौन सा खूंखार हथियार यहां पर ऋषभ पंत उतारने वाले हैं, क्योंकि पिछले मैच में एक खिलाड़ी गुस्से में लाल था, इनकी रणनीतियां नहीं मानी गई थी। अब उन रणनीतियों को सही करने का समय आ चुका है। मुंबई इंडियंस खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स अपनी सबसे बेस्ट रणनीति के साथ प्लेइंग 11 खिलाने वाला है। ये क्यों मैं कर रहा हूं रणनीति के साथ, क्योंकि भाई साहब पिछले मुकाबले में चूक बड़ी हुई थी इस टीम से। आते हैं सबसे पहले ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करते हैं यार। यहां पर ओपनिंग बल्लेबाजी में बात करूं तो इनके 2 ओपनर बहुत विध्वंसक फॉर्म में चल रहे हैं, उनके ऊपर काफी कुछ निर्भरता भी है। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, 2 विदेशी खिलाड़ी, दोनों ने जबरदस्त छाप छोड़ा है, दोनों ने हर मुकाबले में मोहरा थामा है। किसी मुकाबले में एक फेल हुआ तो दूसरे ने जरूर रन बनाए हैं। पावर प्ले के ओवरों में अच्छा खासा लखनऊ सुपर जायंट्स स्कोर करती हुई दिखी है। तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श 2 इनके होनहार खिलाड़ी जो ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर इस वक्त अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो सबसे विध्वंसक, सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज निकोलस पूरन। ये 2 मुकाबले पिछले नहीं चले हैं, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स को धक्का भी पहुंचा है, लेकिन इस मुकाबले में जरूर वानखेड़े पिच पर लखनऊ सुपर जायंट्स चाहेगी कि निकोलस पूरन का बल्ला बोले। हालांकि इनके खिलाफ प्रयोग किया जाएगा जसप्रीत बुमराह का, इनके खिलाफ प्रयोग किया जाएगा ट्रेंट बोल्ट का, कि जल्द से जल्द निकोलस पूरन को चलता किया जाए और फिर तोड़ दी जाए कमर लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि निकोलस पूरन एक बार पवेलियन में बैठ गए फिर काफी कुछ घटित होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। तो नंबर 3 पर निकोलस पूरन। नंबर 4, यहां पिछली बार रणनीतियां फेल हुई थी यार। आप ये देखिए, रोहित शर्मा 8 मुकाबले नहीं चले थे, लेकिन रोहित शर्मा ओपन ही किए। आप देखिए, विराट कोहली अगर 7 मुकाबले 14 मुकाबले नहीं चलेंगे, लेकिन वो ओपन ही करेंगे। ऋषभ पंत उसी कैलिबर के खिलाड़ी हैं यार। मैं नहीं कर रहा हूं कि वो रोहित हैं, वो विराट हैं, लेकिन कैलिबर वही है। भारतीय बल्लेबाज हैं, तगड़ा खिलाड़ी है, मैच विनर खिलाड़ी है, इंपैक्टफुल खिलाड़ी है। अब आप इसके खिलाफ ये थोड़ी ना देखोगे कि कुलदीप यादव से मैचअप खराब है। मैचअप खराब है तो क्या नंबर 8 पर इनको भेज दिया जाएगा? नहीं यार, नंबर 4 ही पर भेजना है। ये इनका सुटेबल पोजीशन है, यहीं पर ये तय कर चुके हैं आना है तो आना है ही। अब आप गेंदबाजों से डरोगे क्या इतने बेहतरीन खिलाड़ी को लेकर? तो ये टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा, ये कोच को सोचना होगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब ये फैसले लिए जा रहे थे तो ऋषभ पंत झल्ला रहे थे, ऋषभ पंत गुस्से से लाल थे, तिलमिलाए थे। और अब ये रणनीति सही करनी होगी, ऋषभ पंत को नंबर 4 पर भेजना होगा। ये 0 पर आउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कुछ भी सही है तो ऋषभ पंत का नंबर 4 पर आना चाहिए, क्योंकि कप्तान को कॉन्फिडेंस देना होता है, कप्तान की बात सुननी होती है, तभी ड्रेसिंग रूम का माहौल सही रहता है। उसके बाद कप्तान चले ना चले वो अलग मुद्दा है। नंबर 5 की बात करें तो आयुष बदोनी नंबर 5 पर खेलते हुए दिख सकते हैं आपको। फिर अगर हम आगे बढ़े, वहीं पर 6वें नंबर पर आए तो डेविड मिलर, एक बेहतरीन पिक। कुछ मुकाबलों में चले, कुछ मुकाबलों में नहीं चले, लेकिन उम्मीद ज्यादा है यार। पिछले मुकाबले में अब्दुल समद को भेज दिया गया था कि फॉर्म में है, नंबर 4 पे ऋषभ पंत से ऊपर कुछ अनोखा कर दिया था, लेकिन जो खिलाड़ी जहां पर अपने आप को बेस्ट सुटेबल पा रहा है वहीं पर आप भेजो, वही पोजीशन उसको रास आ रहा है। तो अब्दुल समद आपको नंबर 7 पर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में दिखेंगे। ये कुछ रणनीतियां थी जो पिछले मुकाबले में गलत की गई थी, उनको सुधारने की बारी मुंबई इंडियंस के खिलाफ आ चुकी है। वहीं अगर हम बात करें गेंदबाजी विभाग की, तो अब ये इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट का खेल खेलना बंद करना पड़ेगा इनको। अब मयंक यादव को उतारिए मैदान पर। 9 मुकाबले बीत चुके हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि मिड ऑफ IPL भी बीत चुका है यार।
पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि मिड ऑफ आईपीएल, फिर आपने इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट में उनको लाना शुरू किया। ऋषभ पंत से पूछा गया तो बोले कि फिट हैं, बस हम लोग उनको यूज टू कराना चाहते हैं, कस्टम्ड कराना चाहते हैं सिचुएशन और कंडीशन से, एकाएक नहीं उतारना चाहते। अब उतारने की बारी आ गई है। ये इनका सबसे बड़ा हथियार है जो कि इंपैक्ट छोड़ सकता है यहाँ पर वानखेड़े पिच पर। तो मयंक यादव को खिलाने की बारी आ गई है। वहीं अगर बात करें इनके अन्य गेंदबाजों की तो वो आवेश खान होंगे, प्रिंस यादव को बाहर बैठना होगा, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई अन्य गेंदबाज हो गए जो कि खेलने चाहिए। तो ये इनकी प्लेइंग 12 है। शार्दुल ठाकुर एक और खिलाड़ी 12वें खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए दिखेंगे। ये इनकी प्लेइंग 12 है जो सबसे मजबूत, सबसे सशक्त और सबसे सुदृढ़ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें इनके प्लेइंग 12 की बल्लेबाजी क्रम में तो कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत नंबर 4 पे आने ही आने चाहिए। आप कर सकते हैं अब्दुल समद को 5 पे, नहीं तो अब्दुल समद के जगह आयुष बदोनी 5, डेविड मिलर 6, अब्दुल समद 7, 8वें पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे दिग्वेश राठी, 10 पे रवि बिश्नोई, 11 पे आवेश खान, 12 पे मयंक यादव। ये अब्दुल समद का थोड़ा सा बैटिंग पोजीशन गड़बड़ है। आप आयुष बदोनी को 5 पे समझिए, डेविड मिलर को 6 पे समझिए और फिर 7 पे अब्दुल समद को समझिए। तो मयंक यादव को अब खिलाना होगा, वो इंपैक्ट वाला खेल बंद करना होगा। इनको मैदान पर उतारने की बारी आ चुकी है। प्रिंस यादव को बाहर करिए। फिर बात करें अगर हम तो अब्दुल समद को नंबर 7 और ऋषभ पंत भाई साहब नंबर 4 पे ही खेलने चाहिए। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की सबसे मजबूत और सबसे अनोखी प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि अगर ये इस प्लेइंग 11 के साथ उतरे तो भाई साहब वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को पस्त कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, आपका क्या कहना है इस प्लेइंग 11 को लेकर। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।